हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए जिससे नए होने वाले वीडियो अपलोड होने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके और आप उनका लाभ उठा सके। स्टूडेंट आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में। गाउस के नियम का एक अनुप्रयोग, अंतिम अनुप्रयोग के रूप में यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं आज। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो अपने को यहाँ पर पढ़ना है आज। समरूप आवेशित अचालक गोला, गाउस के नियम का एक अनुप्रयोग। विशेष परिस्थिति में जहां पर कूलॉम का नियम लागू नहीं होता है वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए अपन गाउस के नियम का उपयोग कर रहे हैं स्टूडेंट। और गाउस के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत एक अनुप्रयोग है यहाँ पर, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर समरूप आवेशित अचालक गोले का मतलब है यदि किसी अचालक गोले को आवेश दिया गया है तो वह आवेश उस गोले पर एक समान रूप से वितरित हो। इसके साथ स्टूडेंट यदि अचालक गोले को आवेश दिया जा रहा है तो जो आवेश जहां पर दिया जा रहा है वह आवेश उसी स्थान पर विद्यमान होगा जहां पर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अचालक गोले के अंतर्गत जो आवेश है वो स्थानांतरित नहीं होगा, गति नहीं कर पाएगा। गति नहीं करेगा तो वो जहां पर दिया जाएगा वो उसी स्थान पर रहेगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि अपन अचालक गोले को आवेश दे रहे हैं तो वह आवेश उस अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है। समझ गए? इसका मतलब यदि Q आवेश अपन किसी अचालक गोले को दे रहे हैं तो वह Q आवेश उस अचालक गोले के V आयतन में एक समान रूप से वितरित होगा। उसी को अपन समरूप आवेशित अचालक गोला कहेंगे। इस समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो इस अचालक गोले की त्रिज्या के अनुदिश अर्थात त्रिज्य दिशा के अनुदिश उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। सही है स्टूडेंट? तो यहाँ पर अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का मान अपने को ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करें, एक r त्रिज्या का अपन अचालक गोला ले लें। अपने पास एक r त्रिज्या का कैपिटल R त्रिज्या का ये अचालक गोला है जिसका केंद्र O है। सही स्टूडेंट? यहां पर यदि इस अचालक गोले को Q आवेश दिया जाएगा तो ये Q आवेश इस अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होगा। स्टूडेंट इसको अपन ने कितना आवेश दिया? Q आवेश। ये Q आवेश इस अचालक गोले के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो गया और इस अचालक गोले के लिए इसका आयतन आवेश घनत्व अपन ने मान लिया क्या है? ρ है। सही है? अब यहाँ पर इस समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जो बिंदु P है वो इस अचालक गोले के अंदर भी हो सकता है, इस अचालक गोले के बाहर भी हो सकता है और इस अचालक गोले की सतह पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर बिंदु P की तीन संभावित स्थितियां हैं अपने पास। तो यहाँ पर पहली स्थिति अपन ले रहे हैं अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदुओं के लिए। समझे? उससे पहले इस अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व देखें। अचालक गोले का आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे में आयतन और गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होगा। इसका मतलब इस अचालक गोले को जो दिया गया आवेश Q है उसका मान क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब ρ। इतना आवेश इस अचालक गोले को दिया गया है जो इसके V आयतन में वितरित हो रहा है। अब यहां पर इसकी पहली स्थिति अपन ले लें स्टूडेंट। यहां पर जब बिंदु गोले के
बाहर है। पहली स्थिति स्टूडेंट अपनी ये, इस स्थिति में क्या है, जो बिंदु P ले रहे हैं जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, वो बिंदु कहां होगा, इस अचालक गोले के बाहर स्थित होगा। तो मान लो इस अचालक गोले के केंद्र से r दूरी पर स्थित ये बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करें, बिंदु P से गुजरते हुए r त्रिज्या के बिंदु P से गुजरते हुए r त्रिज्या के एक गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। ये यहां पर क्या है स्टूडेंट, यहां पर ये है गाउसीय पृष्ठ, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होता है स्टूडेंट। सही है। अब यहां पर इस बिंदु P पर गाउस के नियम का उपयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र का आकलन करना है। तो इस गाउसीय पृष्ठ पर अपन एक क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया ds, जो लंबवत बाहर की ओर, और इस स्थान पर जो विद्युत क्षेत्र है वो इस अचालक गोले की त्रिज्य दिशा के अनुदिश होगा। सही है। तो यहां पर इस बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या होगा, समाकलन E डॉट ds बराबर q बटे वे एप्सिलॉन नॉट। मतलब फाई का मान गाउस के नियम के अनुसार E डॉट ds बराबर समाकलन E डॉट ds बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है। यहां पर समाकलन E डॉट ds को अपन EDS cos थीटा लिख सकते हैं। सही है। थीटा यहां पर E और ds के मध्य बनने वाला कोण है। तो डायग्राम में देखो स्टूडेंट, E और ds के मध्य बनने वाला कोण कितना है, 0 डिग्री। इसका मतलब यहां थीटा बराबर 0 डिग्री होने से cos थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा स्टूडेंट। cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान 1। तो उस अवस्था में अपने को यहाँ पर क्या मिल गया, शेष रह गया यहाँ पर समाकलन EDS बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E यहाँ पर गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जिसका मान नियत होता है। और समाकलन ds के लिए अपन बात करें, ds अल्पांश यहाँ पर लिया अपन ने, दूसरा ds अल्पांश ले लो, तीसरा ले लो, चौथा ले लो, पांचवा ले लो। इसी प्रकार अन्य ds अल्पांश इस गाउसीय पृष्ठ के ऊपर लिए जाए और उन सभी क्षेत्र अल्पांशों का यदि योग करें अपन, तो उन क्षेत्रफल अल्पांशों का जो सदिश योग है वो किसके बराबर होगा, वो यहाँ पर इस गाउसीय पृष्ठ के कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पर समाकलन ds का जो मान है वो क्या होगा, गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। सही है। तो समाकलन ds के स्थान पर 4 पाई r स्क्वायर, बाकी समीकरण ऐसे लिख दिया। तो यहां से अपने को विद्युत क्षेत्र का मान क्या मिल गया स्टूडेंट, E बराबर अपने को मिल गया 1 बटे वे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटे वे r स्क्वायर। ये अपने को यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान मिल रहा है, मतलब kq अपॉन r स्क्वायर। ये यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है ये है गोले के बाहर स्थित बिंदुओं के लिए, E आउट ले लिया स्टूडेंट अपन ने। गोले के बाहर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र का जो मान है E आउट, वो व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग की। इसका मतलब इस अचालक गोले के केंद्र से अपन जैसे जैसे बाहर जाते हैं, दूर जाते हैं, तो उस अवस्था में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, उसी अनुपात में घटने लग जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र के मान में कमी होगी। सही है। यहां पर इस समीकरण में यदि अपन q का मान भी यहां से रखें तो q का मान रखने पर E आउट विद्युत क्षेत्र का एक मान अपने को और मिल रहा है
1/4 पाई एप्सिलॉन नोड और Q के स्थान पर 4/3 पाई r क्यूब रो बटे हुए r स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया और E आउट बराबर अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पर, E आउट बराबर अपने को ऊपर तो क्या बच गया, रो r क्यूब बटे हुए एप्सिलॉन नोड r स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र का एक मान अपने को ये भी मिल रहा है, इस मान में भी यही सिद्ध हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो गोले से दूर जाने पर घटेगा। क्लियर है। दूसरी स्थिति इसमें देखें, नंबर 2, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर है, इस स्थिति में बिंदु P को अपन कहां मान रहे हैं, गोले के पृष्ठ पर मान रहे हैं। यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर, तो देखो यहां पर अब ये बिंदु P यहां पर ना होके मान लो यहां पर बिंदु P की स्थिति है, तो उस अवस्था में यहां पर केंद्र से इस बिंदु P की जो दूरी है स्मॉल r वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। सही है। अब इस बिंदु P से गुजरते हुए अपन क्या करें, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना करें। तो ये जो बिंदु P है वो कहां पर आ रहा है, ये बिंदु P यहां पर इस अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित है। तो यहां पर वही क्षेत्रफल अल्पांश लिया जाए ds और विद्युत क्षेत्र यहां पर त्रिज्य दिशा के अनुदिश, तो यहां पर भी दोनों समांतर है। इसका मतलब यहां पर इस स्थिति में स्मॉल r का जो मान है वो किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर होगा। यदि स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर है तो उस अवस्था में विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर इन्हीं दोनों समीकरणों से ज्ञात कर लिया जाए स्टूडेंट। इन समीकरणों में यहाँ पर स्मॉल r के स्थान पर क्या पुट कर दें, कैपिटल R पुट कर दो। तो यहाँ पर E S गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q/r²। एक मान तो अपने को ये मिल गया, अर्थात KQ/r² भी लिखा जा सकता है। गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का एक मान अपने को ये मिल रहा है। दूसरा मान भी इस समीकरण से निकाले तो रो r³ बटे हुए एप्सिलॉन नोड और स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R पुट कर दो। तो यहां पर E आउट एक मान अपने को क्या मिल गया स्टूडेंट, ये r² से r² कैंसिल हो गया। इसका मतलब रो r/एप्सिलॉन नोड। गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का एक मान अपने को ये मिल गया। और यहाँ पर समीकरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि इस अचालक गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो एक समान होता है। मतलब यहाँ पर इस गोले के पृष्ठ पर बिंदु P कहीं पर भी ले लो, पूरे पृष्ठ पर यदि बिंदु P कहीं पर भी ले लिया जाए तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो क्या होगा, एक समान होगा। बिंदु P की स्थिति बदलने पर विद्युत क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान नियत होता है। सही है स्टूडेंट। तीसरी स्थिति देखो यहां पर, तीसरी स्थिति में जब बिंदु गोले के अंदर, तीसरी स्थिति में बिंदु P को कहां ले लिया अपन ने, तीसरी स्थिति में बिंदु P को अपन ने गोले के अंदर ले लिया। अब देखो इधर स्टूडेंट, देखो यहां पर मान लो इस गोले के केंद्र से r दूरी पर इसके अंदर ही बिंदु P स्थित है। बिंदु P की स्थिति यहां पर देखो डायग्राम में ये है, जो कहां पर है, इस अचालक गोले के अंदर की ओर है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए क्या करें, यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए वही बिंदु P से गुजरते हुए क्या करें, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना करें।
तो यहाँ पर बिंदु P से गुजरते हुए गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना कर रहे हैं, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस गाउसीय पृष्ठ में, इस स्थिति में जो गाउसीय पृष्ठ लिया अपन ने, इस गाउसीय पृष्ठ से जो परिबद्ध आवेश है वो अपन ने q डैश मान लिया, क्योंकि इस अचालक गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश q जो है वो इस गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध नहीं होता है। इसका मतलब अचालक गोले के पृष्ठ और गाउसीय पृष्ठ के बीच में जो अतिरिक्त आवेश है वो इससे परिबद्ध नहीं हो पाता है। मतलब इस स्थान में, इस डॉटेड गोले और कंटिन्यू गोले के बीच में ये जो स्थान है, इस स्थान में जो भी आवेश है वो आवेश यहाँ पर इस गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध नहीं हो पाता है। इस कारण यहाँ पर परिबद्ध आवेश को अपन ने मान लिया q डैश है। सही है स्टूडेंट? तो यहाँ पर अब विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए वही गाउस के नियम का उपयोग करें। तो गाउस के नियम से समाकलन E डॉट ds बराबर क्या लिखा जा सकता है, q डैश बटे वे एप्सिलॉन नोड, क्योंकि स्थान पर यहां पर अपने क्या मान लिया, q डैश मान लिया स्टूडेंट। आगे समझे? अब यहां पर सोल्व करें इसे, तो समाकलन E ds cos थीटा बराबर q डैश अपॉन एप्सिलॉन नोड। यहां थीटा क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री है। थीटा का मान यदि 0 डिग्री है तो यहां पर cos थीटा का मान 1 हो गया, तो समाकलन E ds बच गया बराबर q डैश अपॉन एप्सिलॉन नोड आ गया। सही है स्टूडेंट? E यहां पर गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र जो नियत होता है, तो E को अपन ने समाकलन से बाहर ले लिया। समाकलन ds यहां पर क्या है, गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और q डैश यहां पर क्या है, गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश। तो यहां पर यहां समाकलन ds बराबर तो लिख सकते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² और q डैश बराबर आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से q डैश बराबर अपने क्या मिल जाएगा, आवेश बराबर आयतन इंटू घनत्व। तो आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 πr³ गाउसीय पृष्ठ का आयतन और इसका घनत्व रो। सही है स्टूडेंट? तो यहां पर q डैश बराबर 4/3 πr³ रो का मान भी स्टूडेंट यहां से पुट कर दे अपन, तो उस अवस्था में अपने q डैश का मान क्या मिल गया, रो का मान q अपॉन 4/3 πr³। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया स्टूडेंट, और q डैश का मान अपने को क्या मिल गया, q डैश का मान अपने को मिल गया क्या, q r³ बटे वे r³। तो ये दोनों मान इस समीकरण में रखे तो E का मान क्या मिल गया अपने को, E इन गोले के अंदर स्थित बिंदुओं के लिए E इन इंटू 4πr² समाकलन ds के स्थान पर बराबर q डैश के स्थान पर q r³ अपॉन r³ इंटू एप्सिलॉन नोट बटे हुए है। तो यहां से E इन बराबर ये r² यहां पर कैंसिल हो गया, E इन बराबर अपने क्या मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड और ऊपर क्या रह गया, QR अपॉन R। मतलब यहां पर KQR अपॉन R³ ये इस अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र का मान है, और यहां पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है गोले के अंदर स्थित बिंदुओं के लिए वो दूरी के समानुपाती है। विद्युत क्षेत्र का जो मान मिल रहा है वो क्या है, यहाँ पर दूरी के समानुपाती है। इसका मतलब केंद्र से अपन पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं, तो केंद्र से पृष्ठ की ओर बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। केंद्र पर देखा जाए तो केंद्र पर r बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो उस अवस्था में केंद्र पर E सेंटर कितना होगा, 0 होगा। अचालक गोले के केंद्र पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो 0 मिलेगा अपने को। केंद्र से अपन जैसे जैसे पृष्ठ की ओर बढ़ रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र के मान में वृद्धि होगी,
और फिर पृष्ठ से अपन बाहर चलते हैं तो विद्युत क्षेत्र के मान में कमी होगी। इसका मतलब अचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान सदैव अधिकतम होता है और वो सदैव नियत भी होता है, उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। गाउसीय पृष्ठ के या फिर अचालक गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर उस विद्युत क्षेत्र का मान नियत होता है, प्रत्येक बिंदु पर, समझ गए। इसके साथ ही यहाँ पर पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो अधिकतम भी होता है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर स्टूडेंट टॉपिक था अपना समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। अब यहाँ पर अपन इस अचालक गोले के लिए इस अचालक गोले के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर स्थित बिंदुओं के लिए यहाँ पर भी दर्शा दो समाकलन ds और e, तीनों स्थितियों में अपन ने विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया। और यहाँ पर इससे ये स्पष्ट होता है जो अपन ने पढ़ा, इसका ब्रीफ देखिए अपन, तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। केंद्र से यदि अपन पृष्ठ पर चलते हैं तो वो दूरी के समानुपाती होता है, इसका क्रम बढ़ने लगता है। पृष्ठ पर इसका मान अधिकतम हो गया और पृष्ठ से बाहर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि पृष्ठ से अपन बाहर जा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा, अचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट छोटा सा एक ग्राफ बना रहा हूं, देखना आप जो मैंने समझाया है उसको मैं ग्राफ में दर्शा रहा हूं। किसके बीच में ग्राफ, R और E के बीच में एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं। देखो इधर ध्यान से देखो, अचालक गोले के लिए जब स्मॉल r का मान कैपिटल R हो जाएगा तो उस अवस्था में ही क्या होगा, केवल इसी अवस्था में विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होगा, सही है। अब यहाँ पर केंद्र O पर अपन चलते हैं तो केंद्र O पर 0 और पृष्ठ पर अधिकतम, तो इसका मतलब गोले के अंदर E इन जो है वो समानुपाती है R की, तो इसका ये ग्राफ ऐसा रहेगा। ES यहाँ पर अधिकतम हो गया KQ अपॉन R स्क्वायर, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। फिर अपन पृष्ठ से बाहर चल रहे हैं तो यहाँ पर दूरी के E आउट दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो ग्राफ, ये ग्राफ है यहाँ पर इस अचालक गोले के लिए दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन को दर्शा रहा है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर अपने डाउट को शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही वीडियो को भी शेयर कीजिए अधिक से अधिक, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। बहुत ही आसान स्टेप्स के अंतर्गत अपन ने समझा यहाँ पर गाउस के नियम का एक अनुप्रयोग, जिसमें अपन ने एक अचालक गोले के अंदर, बाहर और पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया है। आगे बात समझ में, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स जरूर तैयार करना। अब देखो यहाँ पर इसी टॉपिक पर आधारित एक क्वेश्चंस भी देखते हैं। इसमें साथ साथ प्रत्येक टॉपिक का न्यूमेरिकल आपको सोल्व करवा रहा हूँ, एक उदाहरण आपको समझाया जा रहा है, बाकी उदाहरण आप खुद सोल्व कीजिए। फिर भी यदि किसी उदाहरण में, किसी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर अपने डाउट को शेयर कीजिए, अपने न्यूमेरिकल को शेयर कीजिए। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको उनका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। गाउस के नियम का अनुप्रयोग था समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, इसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक का एक एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट में। आगे समझ में, अब देखो एक न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल अचालक गोले के लिए अपने 3 समीकरण यहाँ पर निकाले, अचालक गोले के अंदर, अचालक गोले के बाहर और अचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के 3 समीकरण अपन ने दर्शाए। तो उन्हीं समीकरणों का उपयोग करते हुए एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, पहले तो क्वेश्चन देखो यहाँ पर एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अचालक गोले को
0.5 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित किया गया है। इस आवेश से आवेशित किया गया है 0.5 माइक्रोकूलम का आवेश है, जो संचालक गोले के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित है। इसमें गोले के लिए ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। कहां पर? केंद्र पर। दूसरी स्थिति पहले ज्ञात करने पर केंद्र पर, दूसरी केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तीसरी केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी, और चौथी है केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र। अब देखो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है इन 4 स्थितियों के लिए अचालक गोले के लिए। सही है, तो यहां पर इसमें क्या दिया अपने को, एक तो दिया हुआ है आंसर देखो इसका स्टूडेंट, गोले की त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² मीटर, यदि इसको मीटर में कन्वर्ट करें। सही है, और क्या दिया हुआ है, गोले को दिया गया आवेश कितना है 0.5 माइक्रोकूलम, जिसको कितना लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻⁶ कूलम। सही है, अब यहां पर पहली स्थिति देखो, केंद्र पर अभी बताया मैंने आपको स्टूडेंट, अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, अभी बताया मैंने कितना होता है 0 होता है। सही है, अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो 0 होता है स्टूडेंट। आगे बात समझ में। अब देखो यहां पर दूसरी स्थिति है केंद्र से 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब अंदर, जिसमें r बराबर अपने को दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻² मीटर। गोले के अंदर स्थित बिंदु की 5 सेंटीमीटर दिया है, गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का बिंदु कहां होगा, गोले के अंदर स्थित होगा। तो उस अवस्था में अंदर स्थित बिंदुओं के लिए E in KQR/R3, यही समीकरण ज्ञात किया भी अपन ने। इसमें केवल अपने को मान रखने हैं स्टूडेंट, K का मान 9 × 10⁹, Q का मान 0.5 × 10⁻⁶, स्मॉल r का मान 5 × 10⁻², और कैपिटल R का मान 10 × 10⁻²3। तो यहां पर कितना हो जाएगा 0.5 और 5, 5 × 5 = 25, और 25 को 9 से गुणा करें तो 225, तो इसका मतलब 22.5। सही है, सीधा घात की बात करें 6 और 2 8 माइनस के 1 9 यहाँ पर प्लस है, तो इसका मतलब प्लस का 1 ऊपर बच गया। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर 10⁻⁻1 बच गया, ब्रैकेट के अंदर देखो। सही है ना, 10⁻⁻1 बच गया, तो उस अवस्था में -1 का होल क्यूब करेंगे 10⁻3, ऊपर जाने पर +3 हो जाएगा, तो 3 और 1 4, 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। सही है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अंदर स्थित बिंदु के लिए ये। तीसरी स्थिति देखो, केंद्र से 10 सेंटीमीटर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर कहां पर है, पृष्ठ पर, और पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है KQ/R²। ये सारे मान अपने को दिए हुए हैं, मान रखने हैं फॉर्मूले में।
9 गुणा 10 की पावर 9, Q का मान 0.5 गुणा 10 की पावर -6, R का मान KQ/R², R का मान 10 गुणा 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना मिल गया, 9 × 0.5 4.5, घात प्लस के 3 तो ऊपर बच गए और माइनस के 2 नीचे से आएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 बचा अंदर की तरफ, माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 2, ऊपर जाएगा प्लस के 2, 3 और 2 5, 4.5 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान ये रहेगा। चौथी स्थिति और देखो स्टूडेंट, चौथी स्थिति क्या है, केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी, 20 सेंटीमीटर की दूरी का बिंदु कहाँ होगा, बाहर, जहां पर r बराबर अपने को दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर में से लिख सकता हूं, सही है ना। तो बाहर स्थित बिंदु के लिए E आउट कितना होता है, KQ/R²। मान रखना इसमें केवल K का मान 9 गुणा 10 की पावर 9, Q का मान 0.5 गुणा 10 की पावर -6 बटे R का मान 0.2 मीटर पर स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना बच गया, 4.5 तो स्टूडेंट ऊपर रह गया और 0.2 का स्क्वायर करें तो 0.4, सही है, गुणा 10 की पावर 3, सही है। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 45 में अपन 4 का भाग दें तो कितना जाएगा, 45 में 4 का भाग देने पर गिर चुक 44, 1 बच गया, 2 और फिर 2 बच गया, 11.25 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। तो बाहर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र का मान ये देगा। तो स्टूडेंट टॉपिक था अपना समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने यहाँ पर ज्ञात की है, आसानी से अपन ने इसको समझा भी है और इसका एक न्यूमेरिकल अपन ने सोल्व किया। चारों स्थितियों में केंद्र पर भी आ गया, अंदर भी आ गया, बाहर भी आ गया, पृष्ठ पर भी आ गया। विद्युत क्षेत्र का मान किस प्रकार परिवर्तित हो रहा है, किस प्रास में अपने को मिल रहा है, वो यहाँ पर आंखिक प्रश्न के रूप में अपन ने सोल्व किया। आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको चित्र समझ में आएगा। फिर भी आपको डाउट हो तो अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। इसके साथ ही वीडियो को आप पूरा देखने के साथ साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे अधिक से अधिक बेनिफिट और भी स्टूडेंट को आपको मिल सके। इससे आसान और कहीं नहीं फिजिक्स, बस आपका फिजिक्स ग्रुप आपके साथ जरूर बना रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट।